ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड ऐसा है जो हर किसी के लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। बट ये कहाँ से आती है? अंदर से आती है या बाहरी चीजों से आती है? ठीक है। स्ट्रेस किसी भी कारण हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। कोई काम बहुत जल्दी करना है, स्ट्रेस आ गया आपको कि मुझे 1 घंटे में इस काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। बच्चे की स्कूल की बस आने वाली है, टिफिन रेडी नहीं है, आपको स्ट्रेस आ गया, ठीक है। बहुत सारे जैसे होता है, घर में गेस्ट आने वाले हैं, घर की क्लीनिंग कर रहे हैं हम, और गेस्ट अचानक से पहुंचने वाले भी हैं, बिल्कुल से इमीडिएट से इंफॉर्मेशन आ रहा है, एक स्ट्रेस बन गया, ठीक है। ऑफिस गए, बहुत सारा काम है, बॉस ने कहा इमिडिएटली इसको 15 मिनट में फिनिश करो, आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, उसमें स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस मतलब ऐसी चीज जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जिस काम को करने के लिए हम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का पूरा एफर्ट लगाते हैं, होता है ना, यस और नो, यस नो, है ना। जब भी हमें किसी काम को जल्दी में करना है, ठीक है, उसमें हम लोग अपनी बॉडी का पूरा एफर्ट लगाते हैं उस काम को पूरा करने में, तो स्ट्रेस आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम नहीं है तो स्ट्रेस नहीं होगा, होता है। हम बैठे बैठे भी स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। एकांत में आप बैठे हो, आप बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। दिमाग क्या कर रहा है, फिजिकली बॉडी कुछ नहीं कर रहा है, आप लेटे हुए, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। हम सोने गए और हमें तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बात करूं, सुबह अब सोने जा रहे हैं, ठीक है, सुबह मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ठीक है। ये सारा मेरे दिमाग में रूटीन चल रहा है, ठीक है। अगर उस रूटीन को मैं कामली ले रही हूँ, ठीक है, मुझे ये करना है, अच्छा ये है, आराम आराम से, कि ये अगर मेरा माइंडसेट में है कि हाँ ये तो मुझे करना ही रहता है एवरीडे, तो उस केस में क्या है, स्ट्रेस नहीं बनता। लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि नहीं, इतने सारे काम है, अरे कैसे होगा, टाइम नहीं है, ठीक है, इतने सारे लोगों से बात करनी है, कैसे होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रेस ले लिया। कभी कभी नींद नहीं आने की वजह से बहुत सारी चीजें सोचते हैं हम, अच्छा फैमिली में ये चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है, अच्छा बच्चों बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, है ना, पेपर कैसे होंगे, कभी कभी हम दूसरी स्ट्रेस भी ले लेते हैं, दूसरों का भी स्ट्रेस, है ना। अभी जैसे कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, पेपर होने वाले, बच्चों से ज्यादा पेरेंट को स्ट्रेस है, होता है ना। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं किसी ना किसी काम को फ्रूटफुल करने के लिए हम लोग अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच रहती है पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और उसको लेकर के चिंता करते हैं, ठीक है। किसी ने कहा है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक चीज का फर्क है, तो ये क्यों है, ये जो बिंदु है, एक्चुअली बिंदु जो इतना छोटा सा दिख रहा है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। आपको पता है स्ट्रेस की वजह से हमारे डॉक्टर डेविड हेवर हैं, जो हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, 350 साइंटिस्ट में से सबसे मतलब उसी उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रेस के ऊपर 9 पॉइंट्स लिखे थे, और किस तरीके से स्ट्रेस हमारी बॉडी को खराब करता है, किस तरीके से वजन बढ़ाता है, किस तरीके से अदर जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, किस तरीके से हार्मोन्स हमारे बिगड़ते हैं, किस तरीके से पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिगड़ती है, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्ड बहुत सारी बीमारियों का, इवन क्रॉनिक डिजीज का भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, ठीक है। स्ट्रेसेस ऑफ एजिंग का मतलब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल हेल्थ डिक्लाइंस, मूड एंड मेमोरी चैलेंजेस, सोशल आइसोलेशन, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सेलरेट्स एजिंग, ठीक है। ये जो होता है, मतलब अगर आप हमेशा चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, देखा होगा आपने, है ना। मैंने भी देखा है, बहुत ज्यादा चिंता करने से क्या होता है, एक इंसान जिस उम्र में होता है उस उम्र से और ज्यादा बड़ा लगता है। कहते हैं ना, तुम्हें इतना जल्दी बुढ़ापा क्यों आ गया, क्योंकि उस बंदे के पास हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हो, बहुत सारा स्ट्रेस हो, बहुत सोचता हो, है ना। फिजिकल हेल्थ डिक्लाइंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एजिंग कैसे होता है, फिजिकल हेल्थ डिक्लाइंस यानी कि जब हमारा बॉडी खराब हो रहा होता है उस वक्त भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं, किस तरीके से, जैसे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मसल मास,
ठीक है ना। बॉडी कमजोर होता है, यानी कि हमारी बॉडी में मांसपेशियां नहीं बन रही है। किसी ने बोल दिया अरे तुम तो अंडरवेट हो रहे हो, अरे तुम तो बहुत दुबली दिख रहे हो, आपको क्या हो गया? उसकी बातों से स्ट्रेस हो गया ना। कभी कभी आपको खुद भी फील होता है कि मुझे वीकनेस लग रही है, आप उसके लिए चिंता करते हो। किसी किसी को लगता है मेरा ओवरवेट हो रहा है, आपने कपड़ा पहना और आपको लगता है कपड़ा है ना बाहर मतलब फैल रहा है, कपड़ा फैल रहा है, मैं अपनी बॉडी में आ नहीं पा रहा हूँ, कपड़े आ नहीं रहे हैं, स्ट्रेस हो गया आपको। किसी का वजन बढ़ता है, स्ट्रेस हो गया उसको। किसी के स्किन में एक दाना आ जाता है, स्ट्रेस हो गया उसको। ठीक है, कहीं से स्किन में ये लग रही है, स्क्रैचेस लग रहे हैं, इंसान को ये देखिएगा, फेस देख रहा है अपना, वहां पे उसको कोई दिक्कत दिख रही है, अरे डार्क सर्कल हो गया, स्ट्रेस हो गया उसको। ठीक है, तो आपकी बॉडी से कहीं कोई दिक्कत, हेयर फॉल हो रहे हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेस। ठीक है, इन दिनों लास्ट मंथ अक्टूबर में इतने सारे कॉल्स अटेंड किए थे जिसमें लोगों के हेयर फॉल, क्योंकि ये सीजन ही था, अब वो कंट्रोल हो जाएगा। वेदर जब चेंज होता है तो बॉडी के हार्मोन्स भी हमारे बदल रहे होते हैं, बिकॉज वेदर के अकॉर्डिंग हमारा खान पान भी हो जाता है। मौसम ठंडा है तो पकोड़े खा लिए, चाय पी लिया, कॉफी ले लिया, मौसम गर्म है तो ठंडा खा लिया। ठीक है, मौसम थोड़ा सा अलग सा है तो खाने पीने का मन नहीं किया, सोने का मन किया। ये सब वजह बन जाती है कभी कभी हमारे फिजिकली बॉडी के बिहेवियर में। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है आज कोई काम नहीं है, चलो सो लेते हैं 4 घंटा दोपहर में, ये भी एक बॉडी के लिए जो है रीजन बन जाता है स्ट्रेस लेने का। मूड एंड मेमोरी चैलेंजेस, कभी कभी ऐसा होता है लोगों की याददाश्त ठीक नहीं रहती, एक सामान आपने अभी रखा और अभी भूल गए, है ना। एक सामान हमने अभी रखा, हम अभी भूल गए। ठीक है, ये भी क्या है, एक चैलेंज है, बिकॉज माइंड जो है अलर्ट नहीं था, रखने के वक्त हम अलर्ट नहीं थे कि हम किसी चीज को वहां रख रहे हैं। यस नो, होता है ऐसा। कोई काम करते हुए अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी है, मैं घर में आई, बातें करते करते मैंने रख दिया कहीं पे, तो मेरा अलर्टनेस चाबी के रखने पे नहीं था, मेरा अलर्टनेस किसी से बात करने पे था। उसके बाद जब मुझे दोबारा वो चाबी चाहिए होगी तो मैं ढूंढूंगी, है ना, क्योंकि मैं किसी और चीजों में थी। तो उस वक्त क्या होता है कि मैं भूल क्यों रही हूँ, ये मुझे स्ट्रेस हो गया। ठीक है, मेरा ब्रेन इतना काम क्यों नहीं कर रहा है ना, मैं अलर्ट क्यों नहीं हूँ। ठीक है, मुझे क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, मैं सोचने लग गई इस चीज के ऊपर। ठीक है, मूड, जब मूड ठीक ना हो, ठीक है, आप बहुत ही एक इरिटेटेड मूड में हैं और कोई आकर के आपके साथ फनी मजाक करे, ठीक है, आप उस मजाक को सहेंगे? नहीं सहेंगे, कहेंगे दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। होता है ना ये, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग जो है किसी चीज को लेकर के सोच रहा होता है, बहुत कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसी वक्त में कोई आकर के आपके साथ फनी बिहेवियर करे तो आपको क्या लगेगा कि इरिटेट कर रहा है बंदा। तो ये एक वजह हो जाती है। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, बिफोर स्लाइड्स। ठीक है, सोशल आइसोलेशन, जब हम समाज से अलग अलग रहने लगते हैं, ये भी एक स्ट्रेस है। जब हम समाज में नहीं होते, गैदरिंग में नहीं होते, आप अपने आप को अकेला एक घर में, ठीक है, अकेले एक हफ्ता रख के देखिए, आप इरिटेट हो जाते हैं, ये भी एक चीज है, वजह हो जाती है स्ट्रेस की। फिनेंशियल इनसिक्योरिटी, ठीक है, फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज, यानी कि घर में पैसे नहीं है, आर्थिक चैलेंजेस, है ना, अर्थव्यवस्था हमारे घर की खराब हो रही है, तो उस केस में भी हमें स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सुरेट्स एजिंग, लगातार अगर हम सोच रहे हैं, चिंता ले रहे हैं, तो ये भी हमारा बुढ़ापे को जल्दी बुलावा देने का कारण बनता है। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज। अब अगर इस स्ट्रेस को, इस चिंता को, ठीक है, इस चिंता से अलग होने के लिए कुछ अच्छा बेनिफिशियल हैबिट होगा तो वो होगा हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो किसी और चीजों के बारे में नहीं सोचकर हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के लिए रेडी होते हैं।
ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को हमसे दूर रखने में मदद करती है। जैसे कैन हेल्प कंट्रोल वेट, बर्न्स कैलोरीज। ठीक है, सोच कर, चिंता लेकर के हमने जो अपनी बॉडी में वजन बढ़ाया उसको भी बर्न करने में, कैलोरीज को बर्न करने में ये मदद करती है। प्रोमोट्स बेटर स्लीप। ठीक है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। बूस्ट एनर्जी। ठीक है, हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है, हम एक्टिव फील करते हैं। हेल्प्स कनेक्ट टू अदर पीपल। ठीक है, दूसरों से मिल पाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं ना, इतने सारे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, इंक्रीज एचडीएल। ठीक है, इंक्रीज एचडीएल, लोअर एलडीएल, इंप्रूव्स ब्लड फ्लो। ठीक है, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हेल्थ इंप्रूव होता है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिक्रीज होता है, और इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो, और हमारे ब्लड का फ्लो भी अच्छा हो जाता है। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। तो ये 4 पिलर्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें एवरी डे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि इजी इजी क्या है, ये एक्सरसाइजेस के 4 वेज है जिससे हम लोग अपने बॉडी को जो हम दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, अगर हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है, अभी काफी टाइम हो गया कभी एक्सरसाइज नहीं किया, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहला आसान तरीका, जब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम ABCD से स्टार्ट करते हैं, ना कि उनको 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स या फिर सेंटेंसेस पे ले जाते हैं। तो एक्सरसाइज का भी कुछ ऐसा ही है, जब हम स्टार्ट करें तो वो हल्का हो, है ना। जैसे कि हल्की हल्की हम स्ट्रेचिंग करें, हम थोड़ा थोड़ा योगा करें, है ना, थोड़ी थोड़ी डांस करें, है ना, ब्रिस्क वॉकिंग, है ना, वॉक ले अच्छे से। तो ये क्या है कि एक हमारा अपने रूटीन में आने का एक छोटा सा तरीका है, ताकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ये ना लगे कि आज तो मैंने बहुत अच्छे से 3 घंटा एक्सरसाइज कर लिया। नो, टाइम लिमिट भी हो और वो हल्का भी हो, तो इससे क्या होगा, बॉडी एक्टिव हो जाएगी। हेल्प्स इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, और जॉइंट्स जो हमारे जमे हुए थे वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होने में क्या होंगे, उसमें भी मदद हो जाएगी। हमने देखा है कि जब हम शुरुआत में जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो थाई एरिया है ये आपका खींचने लगता है, यहाँ पे आपको दर्द होने लगता है। ठीक है, आप अगर अपने लेग को पूरा ऊपर उठाना चाहेंगे तो क्या आपका जॉइंट सपोर्ट करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं, धीरे धीरे हम लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं, घुटनों पे ज्यादा जरब ना पड़े, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स ना लगे, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी हल्की एक्सरसाइजेस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फास्ट फास्ट एक्सरसाइज, थोड़ा सा फास्ट में क्या आया, जॉगिंग आया, मतलब पहले हमने वॉक स्टार्ट किया था, अब हम लोगों ने हल्का हल्का दौड़ना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से रनिंग स्टार्ट कर दी, स्विमिंग थोड़ा कर लिया, साइकिलिंग कर लिए। ठीक है, ये सब क्या है, स्टेमिना रिलेटेड एक्सरसाइज है, जिससे कि हम अपना जो टाइम लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकें। अगर स्टेमिना नहीं रहेगा तो 5 से 10 मिनट में थक जाएंगे, बॉडी अलाउ नहीं करेगी। थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ेगा तो 15 से 20 मिनट, और थोड़ा बढ़ेगा तो 45 मिनट, ये जो टारगेट है इसको हम अचीव कर पाएंगे। गेट्स योर हार्ट रेट अप एंड इम्प्रूव्स योर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ठीक है, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज इजी से जब फास्ट के तरफ आते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है वो अप होता है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो लॉन्ग लाइफ सरवाइव करेगा। दूसरा क्या है, इम्प्रूव्स योर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी कि हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा, यार क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ब्रीथ भी अच्छे से करते हैं, सांस भी अच्छे से लेते हैं, तेजी से लेते हैं, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन जैसे जैसे जाती है बॉडी में। ठीक है, और ब्लड का जब सर्कुलेशन स्टार्ट होता है तो हमारी जो हार्ट बीट करती है उस समय में वो एक्टिव हो जाती है काफी ज्यादा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब दौड़ते हैं तो मुंह फेस सब लाल हो जाता है, उसका क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। इट मीन्स कि हार्ट जो है पंप कर रहा है काफी अच्छे से, उसका जो लबडब हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में क्या है, मैराथन, ट्रायथलॉन एंड वेट ट्रेनिंग, यानी कि वजन उठाना, मैराथन दौड़ना, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। बट ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आपका स्टेमिना इंक्रीज करेगा, जब आपका हार्ट अच्छे से चलेगा। ठीक है, आप हार्ट पे एकदम से जोर नहीं लगा सकते, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा।
ठीक है, हेल्प्स यू इंक्रीज योर मसल्स मास। और जब हम स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स मास में भी इंक्रीज होता है वो भी। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो वेट लॉस करने के बाद आपने देखा होगा कि हल्का हल्का आपको लगता है कि वो स्किन में लूज हो रही है, क्योंकि वहां से फैट निकल चुका है। अब उसको शेप अप करने का, टोन अप करने का टाइम आया, तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है जिससे कि आपका बॉडी शेप अप भी हो जाए, आप स्ट्रॉन्ग फील करो। Powerful. Sports refers to high performances and professionals athletes who have a different exercise routine. ये एक्सरसाइज के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पे पावरफुल एक्सरसाइज मतलब वो लोग करते हैं जिनका प्रोफेशन ही है एक्सरसाइज, यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर मैरी कॉम 2 दिन अपना प्रैक्टिस ना करे वो बीमार पड़ जाएगी, बिकॉज उसकी जो बॉडी है वो हैबिचुएट हो चुकी है रेगुलर एक्सरसाइजेज, और वो भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पावरफुल। अगर वो पावरफुल एक्सरसाइज और वर्कआउट अपनी बॉडी से नहीं करवाएंगी तो बॉडी जो है वो बीमार हो जाएगी, क्योंकि वो उनका डिफरेंट रूटीन ही होता है। वो जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हम नहीं करते, और वो उनकी एक्टिविटी भी है, अगर वो नहीं करेंगे तो अच्छी परफॉर्मर भी नहीं बनेंगे। ओके, एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस क्या है? ये कुछ टिप्स हैं जिसको हमें एक्सरसाइज के दौरान ध्यान रखना पड़ता है। डू इट कंसिस्टेंटली। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डेली नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन आपने स्ट्रेचिंग किया, दूसरे दिन नहीं किया, आपको बॉडी में दर्द होगा। ठीक है, और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक दिन किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। सो डू इट कंसिस्टेंटली, एवरीडे करना चाहिए। सेकेंड है 150 मिनट अ वीक ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज। ठीक है, मीडियम एक्सरसाइज हम 150 मिनट का कर सकते हैं। 150 मिनट यानी कि 1.25 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपना एक्टिविटी को अच्छे से रख पाएंगे। 75 मिनट्स अ वीक ऑफ विगोरस एक्सरसाइज। 75 मिनट का हमें कंटिन्यूअस एकदम जबरदस्त एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। मैंने बताया, एक दिन आपने स्ट्रेचिंग किया, दूसरे दिन नहीं करेंगे तो आपकी थाई की नसों में आपको दर्द फील होगा, मसल्स में दर्द फील होगा। टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस क्या है? ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग। ठीक है, इजी एक्सरसाइजेस ये टाइप आपको बताया गया है कि आप हल्के हल्के चलिए या थोड़ा सा स्पीड लीजिए अपने वॉक में, फिर दौड़ना शुरू कीजिए, फिर घर में अगर है तो थोड़ा सा डांस मस्ती कर लिया। इससे भी बॉडी कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होती है, खाना ऑक्सीडाइज होता है और बर्न होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 टाइम्स अ वीक, सप्ताह में कम से कम 3 बार स्ट्रेंथ वर्कआउट करना चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ चीजें उठाए, या फिर स्ट्रेचिंग किया, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज है स्ट्रेंथ में, है ना, वेट लेकर के उसके साथ वजन उठा करके, या फिर जैसे कि 1-1 लीटर की बॉटल आपने भर ली, दोनों हाथों में रख लिया और उसके साथ आपने वर्कआउट किया। तो ये सारे टाइप्स है। लाइफस्टाइल इनहैंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारे लाइफ स्टाइल को, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, इनहैंस कर सकती है। जो चीजें आपने की है वो बेटर लाइफस्टाइल के लिए है, उससे और बेहतर कैसे हो सकता है? गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। ठीक है, 7 से 8 घंटे अच्छा नींद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद engage in stimulating activities such as reading, interesting projects, learning। ठीक है, कुछ ऐसे वर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रीडिंग कीजिए, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लीजिए, लर्निंग रखिए, है ना। हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो उसके बारे में स्टडी कीजिए कि ये मुझे क्यों हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को थायराइड है तो आप उसके बारे में स्टडी कीजिए। अभी बहुत सारे सोर्सेज, गुड सोर्सेज भी हैं, डॉक्टर्स को सुन सकते हैं। डॉक्टर्स अभी बहुत सारे अपनी वीडियोज भी डालते हैं रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, मेडिकेशन ही इंपॉर्टेंट है क्या? कोई डॉक्टर नहीं कहता कि मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। हर डॉक्टर ये कहता है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको टच नहीं करेगी। लेकिन अगर आप डाइट अच्छा नहीं रखेंगे, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी जरूर टच करेगी। तो एवरी डॉक्टर यूज टू टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन एंड एक्सरसाइज एंड बेटर स्लीप। ये सारे एक्टिव लाइफस्टाइल के ही बारे में बात करते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट द मेडिसिन। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन के तौर पे बताते हैं कि अगर हो गया है तो क्योर क्या है, डॉक्टर को विजिट कीजिए, टेस्ट कराइए।
ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो अपने डाइट, अपने हर चीज को बैलेंस कीजिए, तो फिर ये आपका पॉसिबल हो जाएगा एक एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच में एक ब्रेक, जैसे कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग एवरेज का ब्रेक लेते हैं, उसी तरीके से बीच बीच में जब हम वर्कआउट करें तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो ब्रीथलेस हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, मैंने बोला कि अगर मैंने चाबी रखा और मैं कहीं और कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, चाबी रख दी, मैं भूल जाऊंगी, ठीक है। मेडिटेशन क्या करता है, हमारे माइंड अलर्टनेस को एक्टिव करता है, ठीक है। आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, अलर्ट होने का बताता है, और कहीं ना कहीं ब्रेन को एक रिलैक्सेशन भी मिलता है। ये भी एक मशीन है जो दिन भर काम कर रही है, इवन हम सोए हुए हैं तो भी ये काम करती है, बट इसकी स्पीड में हमारी पूरी बॉडी के जितने भी इंजन है, हर इंजन के स्पीड में एक टाइम लिमिट है, किस समय वो बहुत तेजी से चलेगा, किस समय वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। सोशल एक्टिविटीज सच एज न्यूट्रिशन क्लब, ग्रुप एक्टिविटीज, बुक क्लब, ग्रुप गेम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा एकांत में रहेंगे, आपको स्ट्रेस आएगा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी, जैसे कि अगर सोशल एक्टिविटीज में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रखते हैं तो एक फन क्राइटेरिया आपके साथ रहता है, तो इससे क्या होगा कि आप इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत ज्यादा ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा किसी भी चीज को सोचने में, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में जब हम लोग न्यूट्रिशन क्लब में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अभी हम साइड रख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, फन मोमेंट है, लर्निंग मोमेंट है। यहाँ पे हम लोगों का कंसेप्ट होता है, ब्रेन का एक सेटअप होता है कि हम कुछ सीखने वाले हैं आज, कुछ जानने वाले हैं आज, हो सकता है वो मेरी बॉडी से रिलेटेड हो सकता है मेरी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि मेरी लाइफ में उनको उसको अमेंड करना इम्पोर्टेंट रहा हो, तो सुन लेते हैं। होता है ना ऐसा, आप ऐसा सोचते हैं ना कि